हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेक्स हनी। एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है तो आप तुरंत अपना नाम बता दोगे, राइट? लेकिन सोचो, अगर कंप्यूटर को भी किसी का नाम, एज या मार्क्स याद रखना हो तो वो कैसे रखेगा? क्या कंप्यूटर भी कॉपी में लिखेगा जैसे आप लोग लिखते हो? इसका आंसर है नो। तो प्रोग्रामिंग में ना डेटा को याद रखने के लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल्स। आज के लेक्चर में हम वेरिएबल्स को बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ेंगे कि क्या होता है, और एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर के एंड तक आपको पता होगा कि वेरिएबल्स क्या होता है, कैसे बनता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, और कि प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था, हमने वहाँ पे वेरिएबल्स भी यूज किया था, बट आप लोग को नहीं समझा होगा क्या होता है वेरिएबल्स। तो आज आपको एकदम समझ जाएगा, ठीक है? तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं पहले, कि आज का एजेंडा क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इफ योर प्रोग्राम कुड रिमेम्बर इंफॉर्मेशन। क्या लिखा है वहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे जो एज है वो एक वेरिएबल है और उसमें 25 स्टोर की गई है। तो मेमोरी बॉक्स है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझा नहीं होगा, मैं आपको आगे चल के समझाती हूँ। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे पहले ये देख लेते हैं। आज का कोर्स का ओवरव्यू। सबसे पहले समझेंगे वेरिएबल्स क्या होती हैं, फिर देखेंगे हम कि हमें वेरिएबल्स की जरूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद देखेंगे कि मेमोरी कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, फिर नेमिंग रूल्स क्या होते हैं, वेरिएबल के टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखेंगे। ठीक है, और वेरिएबल डिलीट करना सीखेंगे, कैसे डिलीट करते हैं। और लास्ट में फाइनली ऑपरेटर वेरिएबल के साथ कैसे काम करता है ये भी देखेंगे, जो हमने थर्ड लेक्चर में देखा था, फाइनली ऑपरेटर क्या होता है। लेक्चर के एंड में आपको क्विज असाइनमेंट भी देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, अब आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज अ वेरिएबल। आखिर ये वेरिएबल होता क्या है, कौन सी चीज है ये वेरिएबल? देखो, इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में अलग अलग डब्बे रखे हैं। ठीक है, एक डब्बे लिखा है, एक डब्बे पर शुगर, दूसरे पर लिखा है राइस और तीसरे पर लिखा है टी। तीन अलग अलग डब्बे हैं। ठीक है, हर डब्बे के अंदर अलग चीज रखी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया। जब भी हमें शुगर चाहिए होता है तो हम शुगर लिखे हुए डब्बे को ले लेते हैं, ठीक है, उसे खोल देते हैं। बिल्कुल इसी तरह ना प्रोग्रामिंग में भी एक वेरिएबल एक नाम होता है जो किसी वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर उस वैल्यू को मेमोरी में रखता है और हम वेरिएबल के नाम से उस वैल्यू को एक्सेस करते हैं। इसलिए हम कहते हैं अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर अ वैल्यू। ओके, एक और अच्छी बात पाइथन की ये होती है कि हमें वेरिएबल का टाइप पहले से बताना नहीं पड़ता है। अगर हमने लिखा नेम अनु, ठीक है, तो पाइथन खुद समझ जाता है कि ये स्ट्रिंग है। हमें यहाँ पे बताना नहीं पड़ता कि इसमें स्ट्रिंग लिखो, इंटीजर लिखो, ऐसा लिखो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने वेर टॉपर वर्ल्ड किया है। ठीक है, तो हमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि कौन सा ये वो है, खुद समझ गए कि स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, अब हम वेरिएबल का मीनिंग समझ गए हैं, राइट? लेकिन एक सवाल अभी भी है, अगर वेरिएबल ना होते तो प्रोग्रामिंग कितनी मुश्किल हो जाती। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसी बात को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। Why do we need variables? ठीक है, अब वेरिएबल का मीनिंग तो हम समझ सके हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें वेरिएबल की जरूरत ही क्यों पड़ती है। सोचिए, अगर किसी कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाना हो, ठीक है, हर स्टूडेंट का नेम, एज, मार्क्स और मोबाइल नंबर स्टोर करना होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर वेरिएबल ही ना होते तो इतना सारा डेटा मैनेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता, राइट? इसलिए प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, स्टूडेंट नेम है, एज है, मार्क्स है, सैलरी है, मोबाइल नंबर है। ये सब इंफॉर्मेशन अलग अलग वेरिएबल में स्टोर की जा सकती है। मान लीजिए एक स्टूडेंट का नाम अनु है, तो हम कैसे लिखेंगे? नेम इक्वल टू अनु, जो स्ट्रिंग में आएगा। ठीक है, अगर उसकी एज हो तो आप लिख सकते हो एज इक्वल टू 21। इसी तरह हर इंफॉर्मेशन को एक अलग वेरिएबल में स्टोर किया जाता है। ठीक है, इससे कोड भी क्लीन रहता है और डेटा
को बाद में आसानी से यूज या अपडेट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी एक और सवाल आता है, जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो ये वैल्यू एक्चुअल में स्टोर कहाँ होती है, राइट? तो अभी इसी मेमोरी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ठीक है, हाउ वेरिएबल वर्क इन मेमोरी। ओके, जब भी हम पाइथन में कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे एज इक्वल टू 25 या कुछ भी, तो यहाँ पे क्या होता है, तो पाइथन कंप्यूटर की मेमोरी में जगह एलोकेट करता है, उस मेमोरी लोकेशन में वैल्यू 25 क्या होती है, स्टोर हो जाती है, और उस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए पाइथन एक नाम दे देता है। ठीक है, जैसे एज, मतलब वेरिएबल सिर्फ एक लेबल है, एक्चुअल वैल्यू कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है, और हमें मेमोरी एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं होती है, हम बस वेरिएबल का नाम यूज करते हैं, इसी वजह से प्रोग्रामिंग इतनी इजी लगती है। ठीक है, अगर हर बार मेमोरी एड्रेस याद रखना पड़ता तो कोडिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता, राइट? अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मैं लिखूं मार्क इक्वल टू 10, तो वेरिएबल का नाम क्या होगा, आप लोग को बताना है, और मेमोरी में स्टोर होने वाली वैल्यू क्या है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए और बताइए। ठीक है, अब हमें पता चल गया वेरिएबल कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं कि पाइथन में वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो, पाइथन की सबसे अच्छी बात यह है कि हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की किसी स्पेशल कीवर्ड की जरूरत नहीं होती। ठीक है, पाइथन ऑटोमेटिकली वेरिएबल बना देता है। वहाँ पे स्क्रीन पर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे नेम इक्वल टू अनु, एज 21, सिटी लखनऊ, देख सकते हो यहाँ 3 वेरिएबल बन गई है। नेम में स्ट्रिंग स्टोर होता है, एज में इंटीजर स्टोर है, और सिटी में फिर भी स्ट्रिंग भी है। ठीक है, इन्हें प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रिंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे नेम लिखा आपने तो नेम अनु आ जाएगा, आउटपुट में 21 आएगा, और सिटी आएगा, यहाँ पे लखनऊ आने वाला है। ठीक है, एक चीज और नोट कीजिए आप लोग, हमें कहीं भी हमने यहाँ पे कहीं भी लिखा, यहाँ पे स्ट्रिंग है, और मतलब उसका टाइप लिखा, ये इंटीजर है, तो यही है कि पाइथन में हमें किसी का टाइप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, पाइथन ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, समझ जाता है। ठीक है, इस फीचर को क्या बोलते हैं, डायनेमिक फीचर बोलते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, फर्स्ट लेक्चर में, और इसी वजह से पाइथन बिगनर के लिए इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेमिंग रूल्स के बारे में। ठीक है, तो देखो, अब तक हम वेरिएबल बना चुके हैं, ठीक है, सीख चुके हैं कैसे बनाते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात आता है, क्या हम वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हैं? आंसर इसका क्या है, नहीं। पाइथन में वेरिएबल का नाम रखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है, वेरिएबल का नाम लेटर कैपिटल ए से जेड या तो स्मॉल ए से जेड होता है, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। इनवैलिड और वैलिड वेरिएबल कौन कौन से हैं। ठीक है, रूल नंबर 2, वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ओके, जैसे यहाँ पे देखो इनवैलिड है ये, देखो देख सकते हो। रूल नंबर 3, वेरिएबल जो होता है आप उसे कीवर्ड्स जो होते हैं वो यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस चीज को ख्याल रखना। और वेरिएबल के नेम में स्पेस अलाउड नहीं होता है, जैसे यहाँ पे इसमें इनवैलिड आ चुका है। ठीक है, और पाइथन कीवर्ड्स को वेरिएबल नेम नहीं बना सकते, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, केस सेंसिटिव के बारे में। अब पाइथन में जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो केस सेंसिटिव होते हैं। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा नेम तीनों लिखा है, बट तीनों ही डिफरेंस वेरिएबल माने जाएंगे। ठीक है, नेम नेम नेम, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ, ये कैपिटल लेटर से, और ये सारे कैपिटल है। ठीक है, तो ये इसलिए इनको क्या बताता है, ये क्या है, केस सेंसिटिव है, तो इनको आप सेम वेरिएबल्स नहीं मान सकते हो। ओके, ये चीज याद रखना। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, क्रोम में जाना है और सर्च करना है गूगल कोलैब, तो वीएस कोड वगैरह जो भी आप यूज कर रहे होंगे वहां पर जाना है, और आपको ये वाला क्वेश्चन जो है इसे वहां पे सॉल्व करना है, इसका आउटपुट देखना है कि क्या आने वाला है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो वेरिएबल्स नेम वगैरह जो स्टोर किया है, और आपको आउटपुट कमेंट्स में पिन करना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल की। अभी तक हमने देखा वेरिएबल्स क्या होते हैं, नेमिंग रूल्स देखा और वेरिएबल्स केस स्टडी देखा। अब बात करते हैं कि वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं। तो वेरिएबल पाइथन में 2 टाइप्स के होते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। अभी आप लोग सोच रहे होंगे क्या है? बट इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है? सोचिए आपके घर में एक टीवी है, उस टीवी का जो रिमोट होता है, वो सब लोग यूज़ करते हैं, राइट? सब लोग मतलब मेंबर जितने भी सब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके रूम में एक पर्सनल नोटबुक रखा है, तो वो सिर्फ़ आप ही यूज़ कर सकते हो। मतलब पर्सनल है, किसी को आप नहीं देते यूज़ करने के लिए। तो बिल्कुल इसी तरह पाइथन में भी कुछ वेरिएबल्स हर जगह यूज़ होते हैं और कुछ सिर्फ़ एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि लोकल वेरिएबल क्या होता है और उसके बाद ग्लोबल के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकल वेरिएबल का मतलब है, ये वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो सिर्फ़ फंक्शन के अंदर ही यूज़ होता है, ठीक है? फंक्शन के बाहर उसका कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है? अब स्क्रीन स्क्रीन पर आपको कोड दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हो डेफ, फिर यहाँ पे फंक्शन, फिर यहाँ पे यस, ये वेरिएबल है और ये फंक्शन के अंदर हुआ है, इसे प्रिंट करवाया गया है, ठीक है? मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे जो यस वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनाया गया है, ठीक है? जो यस है, जब हम या फंक्शन को कॉल करते हैं तब आउटपुट में क्या आता है, टॉपर वर्ड आता है, ठीक है? लेकिन अगर मैं फंक्शन के बाहर लिखूं तो क्या आएगा, तो पाइथन एरर दे देगा, क्योंकि जो यस है सिर्फ फंक्शन के अंदर था, फंक्शन के बाहर पाइथन उस वेरिएबल को जानता ही नहीं, इसी वजह से लोकल वेरिएबल इसे कहा जाता है, ठीक है? समझा आप लोगों को? अब हम बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो फंक्शन के बाहर बनाया जाता है और उससे प्रोग्राम के अलग-अलग पार्ट में यूज़ किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो यस है वो फंक्शन के बाहर है, ठीक है? आई लव टॉपर वर्ल्ड यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे देखो कैसे किया है, आपको समझा देती हूँ एक बार। ध्यान से देखना, जो यस है वो वेरिएबल फंक्शन के बाहर बनाया गया है, इसलिए फंक्शन के अंदर भी एक्सेस हो रहा है और फंक्शन के बाहर भी एक्सेस हो रहा है। इसी वजह से ग्लोबल वेरिएबल इसे कहा जाता है, ठीक है? समझा आप लोगों को? अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन इनमें। एक इजी चीज बताती हूँ मैं आप लोगों को। लोकल का मतलब सिर्फ फंक्शन के अंदर, ग्लोबल का मतलब पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस हो सकता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो बस ये लाइन याद रखना आप लोग, ठीक है? अब बात करते हैं डिलीट वेरिएबल के बारे में कि डिलीट वेरिएबल क्या होता है, ठीक है? तो अब तक हमने वेरिएबल बनाना सीखा, यूज करना सीखा, उसके टाइप्स देखें। अब बात करते हैं कि इसे डिलीट कैसे करते हैं। अगर मान लो किसी वेरिएबल की अब जरूरत ही ना हो तो उसे डिलीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। तो पाइथन में वेरिएबल को डिलीट करने के लिए डेल कीवर्ड यूज किया जाता है। डेल, DEL। स्क्रीन पर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेल एज, ठीक है? यहाँ पे एज 21 है, प्रिंट एज कराई गई है, फिर एज आई 21। अब इसे हमें डिलीट करना है तो हम यहाँ पे डेल कीवर्ड का यूज करेंगे और ये लाइन एज वेरिएबल को मेमोरी से रिमूव कर देगी, ठीक है? तो अगर हम एज को दोबारा प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो पाइथन क्या कर देगा, नेम एरर दे देगा, क्योंकि वेरिएबल अब है ही नहीं, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया है। सोचिए आपके फोन में एक टेम्पररी फाइल है, काम खत्म होने के बाद आप उस फाइल को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद अगर उस फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, फाइल मिलेगी नहीं आपको। बिल्कुल इसी तरह डेल कीवर्ड वेरिएबल को रिमूव कर देता है, ठीक है? अब बात करते हैं ऑपरेटर्स कैसे यूज होते हैं वेरिएबल्स में, ठीक है? मैथ्स वगैरह जो होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर एडिशन किया गया है यहाँ पे, तो ए बी वेरिएबल है और 10 20 जो इंटीजर है इसको कैसे यहाँ पे किया गया है, तो इसका आंसर 30 आने वाला है, ठीक है? अभी आपको स्ट्रिंग दिखाती हूँ। जब दो स्ट्रिंग को एक साथ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉन्वर्टेशन बोलते हैं। ये चीज को याद रखना, ठीक है आप लोग? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो यहाँ पे क्या आएगा, टॉपर वर्ड आने वाला है, ठीक है?
अब हम रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या-क्या पढ़ा। आज हमने बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे। हमने देखा वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल की ज़रूरत क्यों पड़ती है और मेमोरी में वेरिएबल कहाँ होता है, राइट? कैसे स्टोर होता है, वेरिएबल बनाने का तरीका सीखा, नेमिंग रूल सीखा, टाइप सीखा और वेरिएबल कैसे सेंसिटिव होते हैं देखा, डेल कीवर्ड देखा और ऑपरेटर का यूज़ और स्ट्रिंग कैसे दोनों को करते हैं वो देखा, ऐड करते हैं। अगर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो समझ लीजिए पाइथन की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गई है आप लोगों को। ठीक है? अब देखते हैं कि आपने आज के लेक्चर से कितना सीखा। तो चलिए क्विज सॉल्व करते हैं, फिर असाइनमेंट और नेक्स्ट लेक्चर प्रीव्यू के साथ इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है? अब क्विज करते हैं। अब आप लोगों को ये सारे क्विज सॉल्व करना है, ठीक है? ये आज के लेक्चर के बारे में दिया गया है यहाँ पे। ओके? मैं नहीं बताऊँगी। मैं सेकंड लेक्चर में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें बताऊँगी। अब आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। आप लोगों की प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। और ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है? देखो, थ्योरी सिर्फ देखने से कोडिंग नहीं आती, इसलिए असाइनमेंट खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है? तो टास्क क्या है आप लोगों का? क्रिएट वेरिएबल्स फॉर नेम, एज, कॉलेज, कोर्स, परसेंटेज। ठीक है? ये सारे आपको वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं और फिर आपको प्रिंट करना है आउटपुट। ठीक है? अब आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा चैलेंज, अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग वेरिएबल में स्टोर कीजिए, फिर प्लस ऑपरेटर का यूज करके फुल नेम प्रिंट कीजिए। ठीक है? होमवर्क है आप लोगों के लिए, असाइनमेंट कंप्लीट करके कमेंट में डन लिखना। अगर कोई डाउट हो तो वही पूछ लेना। ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में आज हमने वेरिएबल को डिटेल में समझा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है? पहले देखेंगे इनपुट आउटपुट क्या होता है, फिर डेटा टाइप देखेंगे। ठीक है? तो आज का लेक्चर वेरिएबल्स को हमने अच्छे से देख लिया, थ्योरी देखा हमने, बस प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है और गूगल में प्रैक्टिस भी की है तो आपने पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है आज का। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिए। अगर आप नए हैं तो कोडेक्स सनी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर मिस ना हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पोस्ट करते हैं, मैं हर पॉसिबल क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।